हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का सुप्रभात। तो बने रहेंगे माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और सहपाठियों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी फटाफट नोटिफिकेशन पहुँचता जाए। तो चलते हैं हम आज कोरोना काल यानी कि विद्यालय सभी बंद है, लॉकडाउन है, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको यह अध्ययन को कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एनुअल एग्जाम की तैयारी को पूर्ण वीडियो बना रहे हैं, जिसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में प्रत्येक क्लास को टाइम टू टाइम डाला गया है वीडियो बना करके, ठीक उसी प्रकार से 8 क्लास के भी टोटल वीडियो को बना करके और सब्जेक्ट वाइज डाला जा रहा है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, देखेंगे बच्चों कौन सब्जेक्ट के हैं। एक क्वेश्चन सीरीज है, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। प्रश्नों का ये श्रृंखला है, क्या है, अंग्रेजी जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट हैं। और आपके जो वर्ग हो गए यानी कि क्लास जो है वो 8वीं क्लास के हैं। और कुछ संभावित प्रश्न आने वाले हैं एनुअल एग्जाम में, जो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो देखेंगे वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ माइंड को ब्लोइंग करने के लिए इंडिकेट करता हूं ताकि आपको माइंड जो है इस पे फोकस करे और आप अच्छी तरह से एक कॉपी और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं और अपने माइंड को एडजस्ट करके बैठ जाएं और अपने टाइम को भी अलॉटमेंट करके बैठ जाएं ताकि आपको क्या हो, अच्छी तरह से कोई भी आप इस क्वेश्चन के अच्छी तरह से नोटबुक पर नोट करते चलें और समझते चलें वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको परीक्षा में क्या हो, अधिक से अधिक अंकों की प्राप्ति करने के लिए हेल्पफुल प्रदान हो। तो बने रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें या लिखें। तो देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे कि फॉर हाउ लॉन्ग एन एवरेज एडल्ट स्लीप, बोल रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के औसत जो है, एक वयस्क व्यक्ति का औसत कितना सोना होता है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति कितना घंटा सोता है। उसके बारे में क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति कितना सोता है। तो चलते हैं आंसर की ओर, देखेंगे बच्चों कि एक वयस्क व्यक्ति, वयस्क का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जिनकी एज जो है वह कितनी बच्चों, 18, यानी कि जिनकी एज जो है वह 18 क्रॉस कर जाता है, उसी को हम लोग वयस्क बोलते हैं। जिसको वयस्क को यानी कि क्या, वो वोटर भी कहलाने लगते हैं। वयस्क होने के बाद में उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है, उन्हीं को हम लोग वयस्क कहते हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे आंसर की ओर इंडिकेट करते हैं कि एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, यानी कि एक औसत वयस्क आदमी जो है वह 7 घंटे 20 मिनट तक सोता है। याद रखेंगे बच्चों, एक वयस्क आदमी कितने घंटे सोता है बच्चों, 7 घंटे 20 मिनट, यानी कि 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स जो है वह वयस्क आदमी को सोना चाहिए। तो याद रखेंगे, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसे अनिद्रता की बीमारी हो जाएगी और अनिद्रता की बीमारी होने के कारण क्या होगा बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पास डिजीज पहुंचेंगे। तो इसलिए उनको 7 घंटा 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट सोना है। और आप लोग विद्यार्थियों को कितना घंटा सोना चाहिए बच्चों, ये भी जान लेंगे आप। आपको मिनिमम 6 घंटा सोना अति आवश्यक है ताकि आपके माइंड पर किसी प्रकार की कोई प्रेशर न पड़े। तो याद रखेंगे आप भी 6 घंटा से कम न सोएं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। देखेंगे व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, बोल रहा है कि सोने का सबसे मुख्य समस्या क्या है, यानी नींद का हम लोग कह सकते हैं कि निद्रा की सबसे मुख्य समस्या क्या है, निद्रा क्यों नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती है, उसकी सबसे जो मुख्य आपके पास कॉज है वो क्या है। तो मुख्य कॉज के बारे में हम समझेंगे कि क्या इसके मुख्य कॉज है। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ओरी, क्या है बच्चों,
और यानी कि चिंता, क्या होता है बच्चों, चिंता, और क्या है एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है बच्चों तनाव, क्या होता है, तनाव। जैसे आपको किसी चीज़ की चिंता होती है, जैसे आप समझते हैं कि हमें एग्जाम में सबसे अधिक अंक को प्राप्त कर करके और हमें टॉप लिस्ट में आना है, तो आपको इस प्रकार की चिंता होने लगती है कि पता हम आएंगे या नहीं आएंगे, इस तरह से, तो वो आपका ओरी हुआ। और डिप्रेशन का मतलब तनाव, जब किसी प्रकार की कोई बाधा आपके समक्ष में आ जाता है तो आप तनाव के रूप में उसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव आपको ग्रसित कर देता है। आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीप, यानी कि ओरी एंड डिप्रेशन जो हैं, यानी कि चिंता और तनाव जो हैं, वह क्या है बच्चों, क्या नींद के सबसे मुख्य कारण हैं। यानी इसी के द्वारा आपको जो है नींद प्रॉब्लम होती है, यानी स्लीप प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, या इसको हम लोग अनिद्रता भी कह सकते हैं। स्लीप प्रॉब्लम को क्या कहेंगे बच्चों, अनिद्रता के नाम से भी हम समझ सकते हैं। ये जो सोने की जो है वह समस्या है, आपको नींद नहीं आती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। सी नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों, जैसा कि मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूं आपको कि टेल सम ऑफ द फैक्टर्स, बोल रहा है कि कुछ फैक्टर्स कहें या बताएं या समझाएं, कुछ फैक्टरों को यहाँ पे समझाएं। क्या फैक्टर को समझाना है, यहाँ पे फैक्टर मीन्स हम कारण भी समझ सकते हैं उसको, कि विच अफेक्ट स्लीप आल्सो ऐड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। बोल रहा है कि कुछ और फैक्टर को या कुछ और कारण को समझाएं या लिखें विच अफेक्ट स्लीप आल्सो, जो क्या करता है, सोने को प्रभावित करता है, यानी निद्र को प्रभावित करता है, नींद को प्रभावित करता है। एंड और बोल रहा है कि सम न्यू थिंग्स, और कुछ नए चीज़ों को वहाँ पे ऐड करें, ऐड सम न्यू थिंग्स, कुछ नए चीज़ को यहाँ पे मेंशन करें आप, विच आर नॉट मेंशन इन दी पैराग्राफ, जो आपके पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया हुआ है, जो आपके पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है। यानी जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको छोड़ करके आपको इसमें आंसर देना है। तो हम चलते हैं आंसर की ओर, ध्यान देंगे। आंसर इसमें क्या है कि ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट स्लीप। बोल रहा है कि ऑल काइंड्स ऑफ क्या थिंग्स इन एनवायरनमेंट क्या कैन इफेक्ट स्लीप, यानी बोल रहा है कि वातावरण में सभी प्रकार की जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो सोने को प्रभावित करते हैं या नींद को प्रभावित करते हैं, सच जैसे क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। फर्स्ट में है नॉइज, जिसको हम लोग शोर कहते हैं या शोरगुल समझते हैं या हल्ला समझते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश से भी आपको नींद जो है वह नहीं आ पाती है। प्रकाश आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे प्रकाश अगर लाइट अगर जला दिया जाता है तो हो सकता है वो भी आपका कॉज हो जाएगा, किसका, स्लीप प्रॉब्लम का। और देखिए हीट है, हीट जो है आप समझते हैं उष्मा या गर्म समझते हैं, इससे भी आपको जो है नींद को प्रभावित करता है। कोल्ड जो है ठंडी, ये भी आपको नींद को प्रभावित करता है, जिसके कारण आप क्या अनिद्रता की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। न्यू प्लेस यानी कि नए स्थान पर आप कहीं जब जाते हैं और वहाँ पे आपको सोने के लिए होता है तो वहाँ भी आपको स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो जगह है वो एक्सचेंज हो गया होता है। और अननोन पर्सन यानी कि अपरिचित व्यक्ति के पास जब आपको सुला दिया जाता है तो भी आप स्लीप प्रॉब्लम को क्या करते हैं, न्योता दे देते हैं, यानी स्लीप प्रॉब्लम आपको हो जाती है, यानी क्या अनिद्रता हो जाती है। पेन यानी कि दर्द से, अगर किसी प्रकार की आपकी कोई बॉडी में दर्द है किसी भी पार्ट का, तो भी आप क्या है, स्लीप प्रॉब्लम की ओर ग्रसित हो जाएंगे, उससे निद्रा जो है वो अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाएगी। इलनेस, किसी तरह से अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के कारण भी आपको नींद नहीं आएगी। ETC इस प्रकार से और भी हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, D नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। When do बोल रहा है बॉडली फंक्शन गेट स्लो, यानी बोल रहा है कि शरीर जो है वह शरीर का कार्य कब धीमा हो जाता है, शरीर का जो कार्य है, शरीर का जो फंक्शन है वह कब धीमा हो जाता है। आप समझेंगे, जैसे कि आप कोई भी वर्क करते होंगे तो आपका शरीर का जो पार्ट है वो पूरा फास्ट हो जाता है, स्लो नहीं होता है। तो समझेंगे कब धीमा हो जाता है, जब वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो दी बॉडी फंक्शन स्लो डाउन। बोल रहा है कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के कार्य जो है, फंक्शन जो है वह धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल, और हमारे शरीर का तापमान भी निम्न स्तर पर गिर जाता है। तो कब बच्चों हमारे शरीर का फंक्शन जो है वो कब स्लो हो जाता है, तो जब हम सोते हैं, याद रखेंगे, जब हम सोते हैं तब हमारी शरीर की जो टेम्परेचर भी है वो डाउन हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, E नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
कि हु सेल्स आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम कौन बेचता है। देखेंगे बच्चों आपके लेसन होंगे, एक लेसन क्या है, एक जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू योर लेसन इन द सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब आपके पाठ के अनुसार या जो प्रश्न है कि आइसक्रीम को कौन बेचता है। तो देखेंगे आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। आंसर में ध्यान देंगे बच्चों, आइसक्रीम को कौन बेचता है, जैसा कि यहाँ पे हम मेंशन किए हैं कि आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम वाला आदमी जो है वह आइसक्रीम बेचता है। वेरी सिंपल जो है आंसर है इसके, आप एकदम बिल्कुल से एक बार में आप इसे देख करके याद कर सकते हैं। तो आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम वाला आदमी जो है वो आइसक्रीम बेचता है बच्चों। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, जैसा कि हम रेखांकित करते हैं आपको कि व्हाई इज सिक्किम कंसाइडर्ड ए टीनी स्टेट। ध्यान देंगे बच्चों, बोल रहा है कि सिक्किम को एक छोटा राज्य क्यों माना जाता है। सिक्किम को जो है वह एक छोटा राज्य क्यों माना जाता है। जैसा कि आप समझते होंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं बच्चों, 28। कितने हैं, 28 इज इक्वल टू 28 हम समझ सकते हैं हिंदी में। कितने राज्य हैं, 28 हैं। तो आप समझते ही होंगे कि 28 राज्य हैं। तो सबसे नक्शे में आप देखे होंगे तो सबसे जो ऊपर वाले हैं जिसको हम लोग उत्तर कहते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उसे हम लोग दक्षिण कहते हैं, और जो राइट साइड होते हैं वो आपको पूरब होते हैं, और जो लेफ्ट साइड होते हैं वो आपको पश्चिम दिशा होती है। तो सबसे पूर्वी राज्य की ओर हम बढ़ते हैं। अब पूर्वी राज्य जो है आपका वो सिक्किम है, और सिक्किम की ओर हम ध्यान देंगे कि सिक्किम क्या है। देखते हैं कि इट इज कंसाइडर्ड दैट सिक्किम, यानी बोल रहा है कि यह माना जाता है दैट कि सिक्किम इज ए टीनी स्टेट, यह माना जाता है कि सिक्किम एक छोटा राज्य है। बिकॉज, क्योंकि सिक्किम इज ए टीनी माउंटेन्स स्टेट इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, यानी क्योंकि सिक्किम क्या है बच्चों, सिक्किम पूर्वी हिमालय के हृदयों में एक छोटे से पर्वतीय राज्य है। क्या है बच्चों, सिक्किम पूर्वी हिमालय के हृदयों में एक छोटे से पर्वतीय राज्य है, यानी पर्वतों के द्वारा यह चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य है जिसका नाम सिक्किम है बच्चों, याद रखेंगे सिक्किम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हु आर दी प्राइम हैबिटेंट ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम के मुख्य जो है वो निवासी कौन है। सिक्किम के इनहैबिटेंट मतलब होता है निवासी बच्चों, याद रखेंगे, इनहैबिटेंट मीन्स निवासी। तो सिक्किम के मुख्य निवासी कौन है, तो देखेंगे बच्चों सिक्किम के मुख्य निवासी कौन हैं। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार के निवासी हैं, उसी तरह से सिक्किम में रहने वाले जो हैं वह सिक्किम के मुख्य निवासी कौन है। देखेंगे आंसर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो मुख्य निवासी है उनको क्या कहते हैं, द प्राइम इनहैबिटेंट ऑफ सिक्किम, यानी कि आर बोल रहा है कि सिक्किम के मुख्य निवासी हैं कौन है। देखेंगे बच्चों तो क्या है, लेप्चास। क्या है बच्चों, लेप्चास। और दूसरा क्या है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे द नेपालेज, यानी कि नेपाली, एंड और क्या देखेंगे, भूटियाज, यानी कि भूटी। तो भूटिया, और क्या है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे एक बार फिर से कि लेप्चाज, सेकेंड में है नेपालीज, और ये आगे है जो नेक्स्ट है वो भूटियाज हैं, ध्यान देंगे भूटियाज। तो इस प्रकार से आपके जो ये थे सिक्किम के निवासी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि राइट बाउंड्री ऑफ सिक्किम। देखिए, यानी सिक्किम के चौहद्दी को लिखना है हमें, यानी कि बाउंड्री मतलब उसे हम लोग कह सकते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ। तो किसके द्वारा सिक्किम जो है घिरा हुआ है, यानी कि सिक्किम का चौहद्दी लिखें। तो देखते हैं क्या है कि सिक्किम इज बाउंडेड बाय क्या, तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ, यानी कि सिक्किम, नॉर्थ मीन्स होता है बच्चों उत्तर, तो सिक्किम उत्तर में तिब्बतन पठार के द्वारा घिरा हुआ है। यानी कि उत्तर में क्या है बच्चों, तिब्बतन प्लेट्यू है। क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है, क्योंकि सिक्किम जो है वह बाउंडेड है किससे, तो बाय तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ, यानी कि उत्तर में क्या, तिब्बतन पठार के द्वारा यह घिरा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर में क्या, तिब्बतन प्लेट्यू है। क्या है बच्चों, तिब्बतन प्लेट्यू, जैसा कि मैं यहाँ पे रेखांकित कर दिया हूँ। अब आगे देखिए क्या है कि दी चुम्बी वैली एंड, देखेंगे यहाँ पे चुम्बी वैली एंड
एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। बोल रहा है कि पूरब में कौन है बच्चों? तो भूटान साम्राज्य और चुंबी घाटी से घिरा हुआ है। पूरब में कौन है? पूरब में आपका हो गया भूटान का साम्राज्य, यानी भूटान का जो साम्राज्य है वो, और चुंबी वैली यानी कि चुंबी घाटी के द्वारा यह घिरा हुआ है पूरब में। अब चलते हैं नेपाल इन द वेस्ट एंड दार्जिलिंग इन द साउथ। देखेंगे कि नेपाल इज दी क्या? नेपाल इज इन दी वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? समझेंगे। वेस्ट मीन्स क्या होता है? ईस्ट वेस्ट आप पढ़े होंगे। तो वेस्ट मीन्स होता है बच्चों पश्चिम, और पश्चिम जो है, पश्चिम में नेपाल के द्वारा यह घिरा हुआ है। एंड दार्जिलिंग इन साउथ, और दक्षिण में जो है वह दार्जिलिंग के द्वारा घिरा हुआ है। तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, हमें ऐसा है आप याद हो गया कर लिए होंगे। यानी कि दक्षिण में दार्जिलिंग, समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से। दक्षिण में क्या? दार्जिलिंग, और पश्चिम में क्या बच्चों? नेपाल, और उत्तर में तिब्बतियन प्लेट्यू यानी कि पठार, तिब्बतन पठार, और क्या पूरब में जो है वो क्या है बच्चों? चुंबी वैली और किंगडम ऑफ भूटान। याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप जो है एक्सचेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ध्यान देंगे। क्या है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि जो ट्रू है उसमें टी लगाना है, यानी कि जो सत्य है उसमें टी हम इंडिकेट करेंगे, और जो फॉल्स है उसमें हम लोग एफ इंडिकेट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देंगे। फर्स्ट है कि टेस believed that miracles are things that one can buy। बोल रहा है कि टेस विश्वास करती थी। टेस जो है वह एक लड़की है। टेस विश्वास करती थी डैट की मैरिकल्स आर थिंग, यानी कि चमत्कार एक वस्तु है, चमत्कार कोई एक ऑब्जेक्ट है। डैट वन कैन बाई, बोल रहा है कि जिसे सिर्फ हम क्या खरीद सकते हैं। तो टेस ऐसा विश्वास करती थी कि जो एक चमत्कार है वह कोई एक वस्तु है जिसे सिर्फ हम खरीद सकते हैं। तो ये ऐसा विश्वास करती थी, इसलिए यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सत्य है, और सत्य के लिए आप टी को डिनोट करते हैं, टी फॉर टाइगर इज इक्वल टू टी फॉर ट्रू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका बी नंबर यहाँ पे देखेंगे बच्चों। बी नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। ध्यान देंगे कि टेसेस ब्रदर, देखेंगे टेस में पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है, तो टेसेस ब्रदर्स नीडेड ए सर्जिकल ऑपरेशन। ध्यान देंगे बच्चों, सर्जिकल ऑपरेशन हम लोग कि टेस के भाई एक सर्जिकल ऑपरेशन की, टेस के भाई को एक सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता थी, यानी सेल जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल प्रक्रिया। तो टेस के भाई को सेल प्रक्रिया की आवश्यकता थी या सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। हम लोग सर्जिकल ऑपरेशन समझेंगे तो दी बेटर होगा किससे? सेल प्रक्रिया से, क्योंकि सेल प्रक्रिया आप लोग नहीं समझ पाएंगे, जिसको हम लोग सर्जिकल ऑपरेशन कह रहे हैं। तो टेस के ब्रदर को सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता थी, ये बिल्कुल सत्य है। तो सत्य के लिए हम लोग टी को डिनोट करते हैं और इस प्रकार से टी लिख लेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों सी नंबर में कि द केमिस्ट। देखेंगे बच्चों, केमिस्ट मीन्स क्या होता है? रासायनज्ञ। केमिस्ट मीन्स क्या होता है? केमिकल से बना केमिस्ट, तो रासायनज्ञ है। कि केमिस्ट ब्रदर वांटेड टू हेल्प टेस, यानी कि जो रासायनज्ञ है वह टेस को सहायता, रासायनज्ञ के भाई टेस को सहायता प्रदान करना चाहता था। तो जी हाँ, जो केमिस्ट है वो केमिस्ट है वह किसको? टेस को सहायता प्रदान करना चाहता था अकॉर्डिंग टू योर लेसन। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है, यानी स्टेटमेंट जो है वो राइट है, और राइट के लिए हम यहाँ पे टी लिखते हैं, यानी टी फॉर ट्रू। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। देखेंगे डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वाज नॉट ए काइंड, यानी कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वह एक दयालु नहीं थे, यानी कि एक दयालु व्यक्ति नहीं थे। एंड और सिंपैथिक मैन, एक सहानुभूति प्रदान करने वाले भी व्यक्ति नहीं थे। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि यह गलत है। जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग थे वह दयालु व्यक्ति थे और सिंपैथिक मैन थे, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग गया है। तो इसलिए फॉल्स के लिए आप एफ को डिनोट करते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका ये रहा ये नंबर
कि टेसेस पेरेंट्स सेव्ड एंड्रेव्स लाइफ। बोल रहा है कि टेस के माता पिता एंड्रेव्स के लाइफ को, लाइफ मतलब जीवन को सेव्ड किए यानी कि बचाए, तो जी नहीं, यह आपका स्टेटमेंट तो है अकॉर्डिंग टू योर लेसन इन सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पाठ के अनुसार से फॉल्स है, और फॉल्स के लिए हम यहाँ पे एफ को डिनोट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि सिक्किम बिकम द 21st स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975, यानी कि सिक्किम 1975 में भारत के 21वें राज्य बना। बोल रहा है कि सिक्किम जो है वह सन 1975 में भारत के 21वें राज्य बना, तो जी नहीं, ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। सिक्किम जो है 1975 ईस्वी में भारत के 22वें राज्य बना था बच्चों, याद रखेंगे कितने, 22वें राज्य बना था, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है आपको क्या करता है, रॉन्ग की ओर ले जाता है, और रॉन्ग के लिए हम लोग यहाँ पे एफ से डिनोट करते हैं यानी फॉल्स। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे एच नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों, जी की ओर ध्यान देंगे कि गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। बिल्कुल राइट, आपको तो कैपिटल और स्टेट याद करवाया गया होगा, यानी स्टेट और कैपिटल, राज्य और राजधानी याद करवाया गया है आपके क्लास में भी, तो आपको याद होगा कि गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, यानी कि गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन यहाँ पे एच नंबर की ओर बढ़ेंगे कि द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलोड हिंदूज। बोल रहा है कि सिक्किम के अधिकांशतः लोग हिंदूज यानी कि हिंदू लोगों को फॉलो करते थे, यानी कि पालन करते थे, तो हिंदूज धर्म को पालन करते थे, तो जी नहीं, वे बौद्धिज्म थे, बौद्ध धर्म को पालन किया करते थे, तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल रॉन्ग है, और रॉन्ग के लिए हम क्या करते हैं, एफ फॉर फ्लाइट यानी एफ फॉर फॉल्स करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनस स्टेट। बिल्कुल सही, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है पर्वतों के द्वारा घिरा हुआ है, तो सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनस स्टेट, यानी कि सिक्किम जो है एक छोटे से पर्वतीय राज्य है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है, और राइट के लिए आप टी फॉर ट्वाई यानी टी फॉर ट्रू से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों, इस टाइप के अगले आखिरी क्वेश्चन है कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन कर्नल इन हरियाणा। तो समझेंगे बच्चों कि कल्पना चावला हरियाणा में एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, याद रखेंगे कि कल्पना जो चावला थी वो हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में जन्म ली थी, तो टी फॉर टाइगर इज इक्वल टू टी फॉर ट्रू। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन का थीम यहाँ पे बदलता हुआ देखेंगे बच्चों, 3rd नंबर का थीम कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से सही शब्द के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जो बॉक्स में यहाँ जैसा कि दिया गया है। देखेंगे फर्स्ट बॉक्स में क्या है बच्चों, देखेंगे हाई हिल, माइंड, फ्लो, देखेंगे फॉलो, स्टार, फ्लावर, फेस्टिवल, क्या है, ड्रग स्टोर, क्वाइंस, मेरिकल्स। इसी सब से आपको ये जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है इसमें पुटअप करना है, तो ध्यान देंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे है कि सिक्किम इज इन द हार्ट ऑफ ब्लैंक्स हिमालय, यानी कि सिक्किम हिमालय के हृदय में है, तो हिमालय के हृदय में है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों, तो क्या भरा जाएगा, जैसा कि पहले भी मिल चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन कि स्टर्न भरा जाएगा बच्चों। क्या भरा जाएगा, स्टर्न, याद रखेंगे बच्चों, क्या, स्टर्न, और समझते ही है स्टर्न मीन्स क्या होता है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन है यहाँ पे बी नंबर में कि लिटरली गंगटोक मीन्स हिली, क्या, हाई हिली, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लिटरली मतलब होता है सचमुच, क्या होता है बच्चों, सचमुच, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्चुअली भी कह सकते हैं, आप लिटरली को समझ सकते हैं यहाँ पे कि लिटरली सचमुच। गंगटोक मीन्स क्या, हाई हिल, यानी गंगटोक जो है वह उच्च पर्वतीय है, यानी कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगटोक जो है यह सत्य है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के भी नाम से जाना जाता है, यानी पर्वतों के द्वारा जो वहाँ पे पर्वतों का श्रृंखलाएं है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई हिली के नाम से भी समझते हैं, किसको, गंगटोक को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि दी ऑर्चिड, क्या, दी ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबेल
बोल रहा है कि नोबेल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। बोल रहा है कि ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबेल, यह एक प्रकार का फूल है बच्चों, याद रखेंगे क्या, ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबेल एक प्रकार का फूल है। इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, यह सिक्किम का राजकीय फूल है। ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबेल सिक्किम का क्या है, राजकीय फूल है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय नहीं, क्योंकि फिर नेशनल हो जाएगा वो। राजकीय फूल है, क्या है बच्चों, राजकीय फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दी मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर डोलामाइट एटीसी, यानी कि खनिज सिक्किम में निकाले जाते हैं। तो कौन से खनिज निकाले जाते हैं बच्चों, तो ध्यान देंगे कौन है बच्चों, कॉपर। कॉपर तो आप समझते ही होंगे, कॉपर है, और कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ पे बच्चों, द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम, यानी कि सिक्किम में खनिजों को खदान से निकाला जाता है। कौन से खदान से निकालते हैं हम लोग, कौन से यहाँ पे माइंस को निकालते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा मिनरल्स को निकालते हैं, तो कॉपर को निकालते हैं। और कॉपर मीन्स हम समझते हैं क्या बच्चों, तांबा, एकदम बिल्कुल वेरी सिंपल। और आगे है इसी में देखेंगे नेक्स्ट वाले में कि डोलामाइट को भी निकालते हैं। डोलामाइट क्या है बच्चों, एक प्रकार का ये चट्टान है, क्या है बच्चों, एक प्रकार का ये चट्टान है। तो हम लोग क्या, सिक्किम के खदानों से इस प्रकार के मिनरल को, खनिजों को निकालते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बच्चों। ई नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा कि द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली ब्लैंक्स है बौद्धिज्म, यानी कि सिक्किम के अधिकांशतः लोग क्या, तो फॉलो करते हैं, फॉलो इसमें भरा जाएगा बच्चों, बौद्धिज्म को। किसको फॉलो करते हैं, बौद्धिज्म को। जबकि ऊपर में जो टिक आउट वाले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में थे, वहां पे हिंदुज्म लिखा गया था, इसलिए वो गलत था। जबकि क्या होता है बच्चों, बौद्धिज्म होता है, यानी बौद्ध धर्म का वो पालन करते हैं, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी हैं, यानी बौद्ध धर्म के अनुसरण करते हैं, पीछे की ओर उनके चलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन की ओर कि दी पॉपुलर ब्लैंक्स है ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम का प्रचलित क्या चीज, आर लोहर और लोसिंग एटीसी। देखेंगे बच्चों, लोहर और लोसिंग क्या है, आप ध्यान देंगे, लोहर और लोसिंग क्या है बच्चों, एक क्या है, फेस्टिवल है। क्या है बच्चों, फेस्टिवल। फेस्टिवल में आप समझते ही होंगे, त्योहार, जिसको हम लोग उत्सव भी समझते हैं। तो दी पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम आर लोहर लोसिंग एटीसी, यानी कि सिक्किम का प्रचलित, यानी कि पॉपुलर फेस्टिवल क्या है बच्चों, लोहर है और लोसिंग है। 21 माह में मनाए जाते हैं बच्चों, दिसंबर के माह में मनाए जाते हैं, याद रखेंगे, दिसंबर के माह में ये सिक्किम में मनाए जाते हैं। यह एक प्रकार का फेस्टिवल है, लोहर और लोसिंग। तो चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि टेस मेड हर वे टू ड्रग स्टोर, यानी कि टेस क्या, टेस अपनी रास्ता सिर्फ क्या, दवाखाना की ओर रखी। टेस जो है क्या, अपनी रास्ता सिर्फ दवाखाना की ओर रखी, यानी वह समझ गए कि सिर्फ दवाखाना ही उसे जान बचाने के लिए जरूरी है। तो चलते हैं इसमें, ड्रग स्टोर आपका भरा गया, दवाखाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे कि ओनली ए ब्लैंक्स कैन सेव हिम, या सिर्फ एक चमत्कार ही उसे बचा सकता है। सिर्फ कौन बचा सकता है बच्चों, एक चमत्कार ही बचा सकता है। तो चमत्कार के लिए आप क्या इसमें डिनोट करेंगे, क्या इसमें पुटअप करेंगे, मैरिकल। क्या बच्चों, मैरिकल, यानी कि सिर्फ चमत्कार ही उसे आप सुरक्षित रख सकता है, बचा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है कि देयर वेयर फ्यू कॉइन्स इन द जार। जार मतलब आप बोयाम समझ सकते हैं या जार समझें, जैसे कि आप चॉकलेट वाले दुकानों पे देखे होंगे कि जो चॉकलेट रखे हुए होते हैं वो जार में ही होते हैं। तो जार में बोल रहा है कि कुछ सिक्के थे, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉइन्स पुटअप किया जाएगा कि जार में कुछ सिक्के थे, इसलिए यहाँ पे कॉइन्स को पुटअप किया गया इस स्टेटमेंट में। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो बॉक्स के अनुसार से समाप्त होता है। और चलते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। देखेंगे बच्चों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद करना है इसे हम। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या है यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
देखेंगे एकदम सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन है। इस प्रकार से आपको जैसा कि क्लास में पढ़ाया गया है कि मैं सुबह से खाता आ रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। वेरी सिंपल, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखते हैं वेयर आर यू गोइंग। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों कि वेयर आर यू गोइंग। तो याद रखेंगे, टोटल टेंस आप कंप्लीट कर लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि वह घर जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, वह जो है घर जाता है। तो देखेंगे वह घर जाता है क्या है कि ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है। यह क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे कि वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखेंगे दे डू नॉट गो टू स्कूल। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, वेरी सिंपल, कि मैं गाना गाऊंगा। यानी देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आई शैल सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों। तो यहाँ पे जैसा कि आप शैल दिख रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों कि भारत हमारा देश है, यानी कि विदाउट ऑफ टेंस है बच्चों। ये विदाउट ऑफ टेंस है, इंडिया इज आवर कंट्री, यानी कि भारत हमारा देश है। इसी प्रकार से अगला जो है देखेंगे कि वे लोग बाजार से आ रहे थे, यानी कि दे वे आर कमिंग फ्रॉम मार्केट। देखेंगे तो क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान देंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि हम लोग मैदान में खेल रहे थे। वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी खेल रहे थे। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों क्या है, तो ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि हम लोग मैदान में खेल रहे हैं। देखेंगे हैं सॉरी बच्चों, सॉरी हैं यहाँ पे है, हम समझे कि थे है। तो हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पे है। तो ये आपका जो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, जबकि यहाँ पे थे होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि तुम क्या कर रहे हो। देखेंगे यहाँ पे कि तुम क्या कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये क्या पहचान है कि जब किसी वाक्य के बीच में क्या आ जाए, कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि लग जाए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जिसमें केवल नोट लग जाए, नहीं लग जाए, वह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जिसमें कुछ ना हो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलते हैं हम इसकी ओर कि तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग। देखेंगे तो यह क्या है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और राधा पत्र क्यों लिख रही है। ध्यान देंगे बच्चों, क्यों लिख रही है। तो वाई इज राधा राइटिंग ए लेटर, यानी कि राधा पत्र क्यों लिख रही है। तो ये आपका जो है सेंटेंस कौन सा टेंस का है बच्चों, बताएंगे फटाफट कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखेंगे यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखेंगे यहाँ पे क्यों, क्योंकि क्यों लगा हुआ है। तो मैं उसे जानता हूँ। देखेंगे बच्चों वेरी सिंपल है, मैं उसे जानता हूँ। यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन्स को भी दबा दें और अपने दोस्तों और क्लासमेटों के पास में शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों के पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे और अच्छे से अच्छे अंक वो भी अपने एग्जाम की ओर से बढ़ा करके ला सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चनों का जो है टाइप, यानी कि क्वेश्चनों का जो थीम है वो बदल रहा है। यहाँ पे जैसा कि 5th नंबर में हम इंडिकेट किए हैं कि राइट द अपोजिट, यानी कि उल्टा यहाँ पे लिखना है। ध्यान देंगे बच्चों, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है कि स्मॉल मीन्स होता है बच्चों छोटा, और बिग मीन्स क्या होता है, बताएंगे फटाफट कमेंट में। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है बच्चों। पनिशमेंट मीन्स होता है बच्चों क्या, दंड देना। क्या होता है बच्चों, दंड देना। जैसे कि हम लोग क्लास में जब आप लोग कैसा कुछ थोड़ी सी बदमाशी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ी सी नोटी ज़्यादा करने लगते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि आपको पनिशमेंट होगी। तो पनिशमेंट का हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट पार्डन। पार्डन मीन्स होता है बच्चों क्षमा प्रदान करना, यानी कि क्षमा करना। तो चलते हैं इसी प्रकार से अगले में क्या है,
गो मीन्स हम लोग जानते ही हैं, गो मीन्स होता है वेरी सिंपल जाना, और इसका जो कमेंट में आप लिख कर बताएंगे कि गो का अपोजिट क्या होता है। तो गो का अपोजिट बच्चों होता है क्या, कम होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है अप, और अप मीन्स होता है ऊपर, और डाउन मीन्स क्या होता है बच्चों, डाउन मीन्स होता है नीचे, और इल मीन्स होता है बीमार, और हेल्थ मीन्स क्या होता है बच्चों, हेल्थ मीन्स स्वस्थ। हार्डेस्ट मीन्स होता है बच्चों, हार्ड मीन्स होता है कठिन, तो कड़वा, और सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। क्या होता है बच्चों, सॉफ्टेस्ट मतलब मुलायमदार, यानी कि एक कड़वाहट है और ये मुलायमदार है। एपियर मीन्स होता है बच्चों प्रत्यक्ष होना। एपियर मीन्स क्या होता है, प्रत्यक्ष होना, शामिल होना, और यहाँ पे वेनिस मीन्स क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष होना या नहीं शामिल होना, उसी को हम लोग अपोजिट कहते हैं, अप्रत्यक्ष। लाइक मीन्स क्या होता है बच्चों, पसंद करना, और डिसलाइक मीन्स होता है बच्चों न पसंद करना, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न पसंद करना को घृणा करना भी हम लोग कह सकते हैं। वैसे तो घृणा करना का अंग्रेजी हैट भी होता है, तो न पसंद करना हम लोग कहेंगे इसे। और लीगल मीन्स हम लोग कह सकते हैं बच्चों कानूनी। लीगल मीन्स क्या होता है, कानूनी, और इलीगल मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, गैर कानूनी। क्या, गैर कानूनी। तो चलते हैं अगले में। अगले आपके यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, पॉपुलर मतलब होता है प्रचलित, और ऑर्डिनरी मीन्स होता है बच्चों साधारण। क्या होता है, साधारण। और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, और वीक मीन्स होता है कमजोर, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, और कवर्ड मतलब होता है कायर, और लॉस मीन्स हानि, और प्रॉफिट मीन्स फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि प्रॉफिट का अपोजिट जो है वो क्या होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ, प्रॉफिट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चनों का यहाँ पे जो थीम है वो बदल रहा है, तो थीम पर ध्यान देंगे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में बदलना है, यानी जो एक्टिव वॉइस लेफ्ट साइड में ये सभी जो हैं वह एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, जबकि ये सारे जो हैं वह पैसिव वॉइस इसके एक्सचेंज करके बनाए गए हैं। तो पैसिव वॉइस देखेंगे कैसे बनता है बच्चों, ध्यान देंगे। आई ईट ए मैंगो, देखेंगे आई ईट ए मैंगो, तो ए यानी कि मैं एक आम खाता हूँ या मैं आम खाता हूँ, तो ये मैंगो इज ईटेन बाई मी, यानी कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है। राम राइट्स ए लेटर, यानी कि राम एक पत्र लिखता है, तो ए लेटर इज रिटेन बाई राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। दे टेक टे, वे लोग चाय पीते हैं, तो क्या है बच्चों, वे लोग चाय पीते हैं, तो टी इज टेकन बाई देम, उन लोगों के द्वारा चाय पिया जाता है। तो अगला है सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज सिंग्ड बाय, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता, यानी कि सीता के द्वारा क्या एक सॉन्ग को यानी कि गाया जा रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि वी हेल्प देम, यानी कि हम लोग उन्हें सहायता करते हैं, तो दे आर हेल्प्ड बाय अस, बोल रहा है कि वे लोग हम लोगों के द्वारा सहायता किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगला है कि सीता हैज रिटेन ए लेटर, यानी कि सीता एक पत्र लिख चुकी है, तो ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय सीता, यानी एक पत्र जो है वह सीता के द्वारा लिखी जा चुकी है। तो अगले क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि यू बॉट ए कार, यानी कि तुम एक कार खरीदे, तो ये कार वाज बॉट बाय यू, यानी कि कार तुम्हारे द्वारा खरीदा गया था। और इसी प्रकार से ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है, तो हॉकी इज प्लेड बाय हिम, यानी कि हॉकी उसके द्वारा खेला जाता है। उसके आगे है कि सी रोट ए नोबेल, यानी कि वह एक क्या, नोबेल मीन्स क्या होता है बच्चों, नोबेल मीन्स पत्रिका होता है, याद रखेंगे। तो वह एक पत्रिका लिखती है, तो ए नोबेल वाज रिटेन बाय हर, यानी कि एक पत्रिका उसके द्वारा लिखी जाती थी। चलते आगे हैं, वह एक पत्रिका लिखी या उसने एक पत्रिका लिखी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि आई एम टीचिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यानी कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको 8 क्लास के यानी कि 8 वर्ग जो है 8 वर्ग के सभी क्वेश्चनों का श्रृंखला समाप्त होता है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आपको अलविदा।